नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं दीपक नाइट्रेट के बारे में। सबसे पहले जानेंगे स्टॉक में जो करेक्शन हुआ उसके पीछे का रीजन क्या है। रिसेंटली क्वार्टर में कंपनी का कैसा प्रदर्शन था। फिर कंपनी की फाइनेंशियल मैट्रिक्स और परफॉर्मेंस की बात करेंगे। फिर मेजर कैपेक्स प्लान पर बात करेंगे और फिर लास्ट में देखेंगे स्टॉक्स के वैल्यूएशन। सबसे पहले रीजन पर बात करें जो स्टॉक करेक्शन के पीछे है, तो ये है कि स्टॉक पहले 3000 पर ट्रेड कर रहा था, अब 1600-1700 की रेंज में आकर फंसा हुआ है। ये जिस सेक्टर में काम करता है वो साइकिल होता है, वो है केमिकल सेक्टर। इसमें हाई इंपोर्ट्स होते हैं, कंपटीशन भी बढ़ रहा है और वीक डिमांड है इंडस्ट्रीज से, और प्रेशर पड़ रहा है कंपनी के मार्जिन और अर्निंग के ऊपर। और सेक्टर वाइज की बात करें तो स्लो डाउन चल रहा है और प्रॉफिटेबिलिटी कम है और इन्वेस्टर के सेंटीमेंट नेगेटिव है। अब हम Q2 के रिजल्ट की बात करते हैं जो रिसेंटली क्वार्टर था। रेवेन्यू 1922 करोड़ का है, अप्रोक्स 0.4% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ा है। इबिटा की बात करें 224 करोड़ पर है, 5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। मार्जिन की बात करें तो 12% पर है, 1% का इम्प्रूवमेंट हुआ है। पैट 119 करोड़ है, 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ा है। ये साइन है स्टेबलाइजेशन का, कंपनी की अर्निंग स्टेबल हो गई है। मार्केट स्नैपशॉट की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप है 23,063 करोड़ रुपीस का, प्राइस है 1692 का, रिटर्न पीई रेशियो 43.4, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 16.3, रिटर्न ऑन इक्विटी है 13.4। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं 2021 से 25 के बीच में। सेल्स की बात करें तो 2021 में सेल्स थी 4360 करोड़ की, वहीं 2025 में हो गई है 8282 की। तो सेल्स की ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन हुई है 2003 के बाद। मार्जिन की बात करें तो कोलैप्स हो गए, 2021 में थे 29%, जो कि 2025 में रहेगा सिर्फ 13%। प्रॉफिट 2022 में पीक पर था 1067 करोड़ का, वही 2025 में हो गया 697 करोड़ का। ईपीएस भी गिर गया है, 78 रुपीज से 51 पर आ गया है। कंपनी के कैपेक्स प्लान की बात करें, पॉलीकार्बोनेट पीसी मेगा प्रोजेक्ट है कंपनी का, जिसमें टोटल कैपेक्स करेंगे ये लोग 9000 करोड़ का। टाइमलाइन है प्रोजेक्ट की 2026 से 2028 के बीच में इसका लॉन्च होगा, क्वार्टर 4 में 2028 में। प्रोग्रेस की बात करें, लैंड का काम पूरा हो गया है, ईपीसीएम का अपॉइंटमेंट हो चुका है, टेक लाइसेंस मिल चुके हैं, जर्मन से एसिड डीमेटलाइजेशन स्टार्ट हो गया है। पर्पस है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट एंड लार्ज स्केल डाइवर्सिफिकेशन। दूसरा बात करें, 2000 करोड़ का कैपेक्स ग्रोथ कैपेक्स का प्लान है। फोकस करना चाहती है कंपनी स्पेशलिटी केमिकल पर और बैकवर्ड इंटीग्रेशन पर। एरिया रहेंगे नाइट्रेजन, हाइड्रोजनेशन, फ्लोरो फ्लोरिनेशन, नाइट्रिक एसिड और स्पेशलिटी प्लांट्स। कंप्लीट बात करें तो 100 करोड़ रिसर्च सेंटर में इन्वेस्ट करती हैं, 118 करोड़ हाइड्रोजनेशन यूनिट में सेटअप करने दिसंबर 2025 में। करंट सपोर्ट जोन की बात करें तो कंपनी का शेयर 1600 से 1700 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अगर इस रेंज को तोड़कर ऊपर जाता है तो बुलिश माना जाएगा, अगर नीचे आता है तो वीक माना जाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, प्रमोटर्स की होल्डिंग 49.28% है, स्टेबल है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन थोड़ा सा गिर गए हैं और पहुंच गए हैं 6.21% पर। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन स्टेबल है 22.7% पर। अब हम स्टॉक की वैल्यूएशन की बात करेंगे तो कंपनी का पी रेशियो है 43.4, आइडियल होना चाहिए 20 से 30 के बीच में, तो इसके अकॉर्डिंग स्टॉक थोड़ा एक्सपेंसिव है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें 13.5 टाइम्स है, आइडियल होना चाहिए 4 से कम, तो इसके अकॉर्डिंग भी स्टॉक ओवर वैल्यूड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 16.3 है, आइडियल होना चाहिए 18 से 20 से ऊपर। तो यहाँ पर नीचे है लेकिन अच्छा है, इतना बुरा भी नहीं है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 13.4 है, आइडियल होना चाहिए 15% से ऊपर। आइडियल से कम है लेकिन
सही है, इतना खराब भी नहीं है, लेकिन कंपनी अच्छा रिटर्न जनरेट नहीं कर पा रही शेयर होल्डर के लिए। ईवी अपॉन इबिट्टा की बात करें, हाई ड्यू टू लो इबिट्टा, आइडियल होना चाहिए 8 से 12 के बीच में, तो कह सकते हैं इसके अकॉर्डिंग प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रही है कंपनी। टैग रेशियो की बात करें, आइडियल होना चाहिए 2 से कम, सॉरी, कंपनी ट्रेड कर रही है, इसका हमारे पास डेटा नहीं है। स्लो ग्रोथ, हाई पी इक्वल्स टू पैग रेशियो मोर देन 2, आइडियल होना चाहिए 1 से कम, तो इसके अकॉर्डिंगली स्टॉक ओवर वैल्यू ट्रेड कर रहा है। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर आप किसी स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो बनाए तो उस स्टॉक को कवर कर सकें। धन्यवाद।